हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता और स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में। तो यूएस मीडिया ने हाल ही में एक बहुत बड़ा क्लेम किया हुआ है जिसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पुतिन से नहीं मिलेंगे। अब क्या ये खबर अच्छी है हिंदुस्तान के लिए, इसे किस मायने में क्लेम किया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या ये मुलाकात होना इंडिया के बेहतर हक में होगा या इससे इंडिया को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो पहले देखते हैं कि असली वजह क्या है, किस हद तक ये दावा सही है, और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे इंडिया पे। तो आइए शुरू करते हैं। यूएस मीडिया ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्लेम कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्किप करेंगे एनुअल पुतिन समिट। हर साल आपको पता होगा कि इंडिया और रशिया का समिट होता है। कभी व्लादिमीर पुतिन भारत में आते हैं, कभी इंडिया के पीएम जाते हैं रशिया में। पिछली बार आपको याद होगा 2021 में दिसंबर महीने में व्लादिमीर पुतिन अचानक से इंडिया में आए थे। 6 घंटे के लिए इंडिया में रहे थे, फिर ये वापस चले गए थे। कोविड का टाइम था, फिर भी ये इंडिया में आए थे। मगर इस बार अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि पीएम मोदी को जाना था रशिया में, मगर पीएम मोदी ने डिसाइड किया है कि ये एनुअल समिट इंडिया अटेंड नहीं करेगा। और रीज़न इन्होंने खुद ऐड कर दिया। देखो, अमेरिकन मीडिया यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इंडिया और रशिया का कुछ शेड्यूलिंग का कुछ इशू था। अमेरिकन मीडिया ने यहाँ पर यह भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि मेन इशू है पुतिन का न्यूक्लियर थ्रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे ओवर यूक्रेन न्यूक्लियर थ्रेट्स। और वैसे इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का कोई समिट नहीं होने वाला। हालांकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि मेन इशू यहाँ पे है शेड्यूलिंग का। डेट्स नहीं मिल पा रही थी या दोनों लीडर्स काफ़ी बिजी थे। देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा, जितने भी बिजी थे ना, एक बार को कोविड के टाइम में जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर लेते। मगर ये मीटिंग बिल्कुल ना होना इस साल एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क तो रेस करता है। हालांकि मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है, वैसा कोई यहाँ पर इशू है। मगर इंडिया ने कहीं ना कहीं रशिया को एक मैसेज सेंड किया है कि ये वॉर बहुत लंबी चल रही है। 10वां महीना स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली 10 महीने हो चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर को। अब ये वॉर फाइनली खत्म करो। और जहां तक बात हुई न्यूक्लियर थ्रेट की, अमेरिकन मीडिया तो कह रहा है कि जैसे ही पुतिन ने ये कहा कि न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है, हो सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज करना पड़े, उसके बाद इंडिया ने डिसीजन लिया है। दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि पुतिन ने, देखो, जो पूरी बात कही है वो ये थी कि न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट बढ़ता जा रहा है। मगर रशियंस पागल नहीं है। रशियंस खुद वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं करेंगे। पुतिन ने यह कहा है कि रशिया खुद अपनी तरफ से यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा फॉर द टाइम बीइंग। मगर ये जो कमेंट है ना, इसमें से एक पार्ट यूएसए ने पिकअप कर लिया कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। और उसके बाद से यूएसए की सरकार ने व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी और ये कहा कि व्लादिमीर पुतिन की ये लूज टॉक है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। वेराज आप अगर पुतिन की पूरी कमेंट देखोगे तो काफी मैच्योर कमेंट है। पुतिन ने यह कभी नहीं कहा कि रशिया खुद न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। और अब इंडिया का कंटेक्स्ट देखिए। इंडिया का कंटेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस साल ना पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद से ये पहली मीटिंग थी। दोनों लीडर्स मिले इंडोनेशिया के बाली में। दौरान बहुत ही कोल्ड मीटिंग हुई। दोनों लीडर्स जिस तरीके से गले मिलते हैं, इस बार गले नहीं मिले। और पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने डायरेक्टली ये कह दिया कि ये जो युग चल रहा है, दिस इज नॉट एन एरा फॉर वॉर। ये वॉर अब खत्म करने का टाइम आ चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कभी भी इसको वॉर नहीं कहा। पुतिन आज भी कहते हैं कि इनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है इन यूक्रेन। विराज नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि ये वॉर है और ये एक वॉर का एरा नहीं है। इस स्टेटमेंट से ही आपको याद होगा वेस्टर्न मीडिया बहुत खुश हो गया था। क्योंकि देखिए, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का एक सपना है, एक बहुत ही पुराना सपना है कि इंडिया रशिया से दूर हो जाए। इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट पार्टनर अगर रशिया ने खो दिया तो ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब आप कह लीजिए कई सालों तक, रशियन इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रशियन इकोनॉमी को इंडिया की आवश्यकता है। और इस साल आप देखो तो यूएसए को बहुत सारी पॉजिटिव खबरें मिली है रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशंस। एक और देखो, बहुत मैं कहूँगा पॉजिटिव न्यूज़ आई थी यूएसए के लिए जब रशिया ने करा एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का नाम था वॉस्टॉक 2022। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडिया, चाइना, रशिया की सबने पार्टिसिपेट करना था। मगर इंडिया ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी,
एयरफोर्स भेजी, नेवी भेजने से मना कर दिया। नेवी क्यों नहीं भेजी हमने? क्योंकि हमें डर था कि जापान बुरा ना मान जाए, क्योंकि रशिया का प्लान ये था कि रशियन, इंडियन, चाइनीज नेवी को ना ये बिल्कुल जापान के जो कुरेल टापू हैं उनके पास लाके खड़े कर देंगे और वहां पर करेंगे युद्ध अभ्यास। इंडिया के लिए जापान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान से आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जापान ने ऑलरेडी कहा है कि 40 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट ये और करेंगे इंडिया में आने वाले 5 सालों में। उसके अलावा आप अगर देखो तो जापान क्वाड मेंबर भी है। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत डीप हैं। तो हम लोग जापान को एंगर नहीं करना चाहते थे और इंडिया का स्टेप बिल्कुल ठीक था, क्योंकि रशिया का अग्रेशन जापान की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको फिर कहूँगा, ईस्ट एशिया में, एशिया के इस हिस्से में कुछ बहुत बड़ा होगा इस साल के अंत में या फिर अगले साल में। जापान डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है कि इन्वॉल्व हो जाए। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि जो रशियन वर्जन है ब्रह्मोस का, ये रशिया ने डिप्लॉय कर दिया है डिस्प्यूटेड कुरिल टापुओं पर, बिल्कुल जापान के पास। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो आप समझ सकते हैं कि जापान कितना नर्वस होगा। इन्होंने देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल जब गलती से गया, पाकिस्तान बस खड़ा रह गया था, इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। तो जापान भी बहुत नर्वस है आज के समय। तो अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया की अप्रोच रशिया को लेकर बहुत न्यूट्रल रही है। हम इनसे तेल वगैरह परचेज कर रहे हैं, मगर व्लादिमीर पुतिन के साथ फोटो खिंचवाना आज के समय एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ना सिर्फ यूएसए, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया के बहुत सारे फ्रेंडली कंट्रीज, सब लोग रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं। दुनिया व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है। और अब देखना ये होगा कि 2023 में जब G20 समिट होगा तब क्या होता है, तब क्या व्लादिमीर पुतिन भारत में आते हैं। क्योंकि देखो 2030 में व्लादिमीर पुतिन को वैसे तो मतलब आप शेड्यूल के हिसाब से देखें तो इंडिया में आना बनता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप पूछ रहे हैं इंटरेस्टिंग क्यों होगा, तब तक तो क्या पता वॉर भी खत्म हो जाए, लग नहीं रहा। पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लंबी चल सकती है, बहुत कई महीनों तक। अभी रशिया कह रहा है हम तैयार हैं। और अभी तो देखिए रशिया का बेस्ट टाइम आने वाला है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी यूरोप में, आप देखोगे रशिया की ग्रिप जो है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में ये और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। और ये सब देखकर आप ये अज्यूम मत कर लेना कि इंडिया ने ना अपनी जो स्ट्रेटजी है शिफ्ट कर ली है। अब हम एक यूएसए के एलाई बन चुके हैं। जो व्हाइट हाउस है जहाँ पे बाइडेन बैठते हैं, वहीं के ऑफिशियल ने हाल ही में ये बात बोली कि इंडिया यूएसए का एलाई नहीं बनेगा, इंडिया एक और ग्रेट पावर रहेगी। ये जो स्टेटमेंट है मैं चाहता हूं आप देख, मैं आपको काफ़ी बार पहले कह चुका हूं कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एलाई पार्टनर से बड़ा होता है। एलाई के साथ आपके पक्के फॉर्मल डिफेंस रिलेशंस हो सकते हैं। जंग के समय आप अपने एलाई की मदद में आते हैं, मगर पार्टनर आप कह लो थोड़ा सा अनऑफिशियल सा होता है। यूएसए काफ़ी बार कह चुका है कि पाकिस्तान इनका एलाई है, मगर इंडिया इनका एक पार्टनर है। और मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये हमारा नुकसान नहीं है। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने आगे ये बोला कि हम तो चाहेंगे कि एलाई बन जाए, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि इंडिया हमारा एलाई बन जाए, मगर इंडिया अपने आप में एक ग्रेट पावर है। एलाई बनना होता है किसी कंट्री का कि आप ऑलमोस्ट उस कंट्री के सामने थोड़े बहुत झुकते भी हो, आप एक्सेप्ट भी करते हो उस कंट्री की प्रोटेक्शन। इंडिया के बारे में यूएस खुद कहता है कि हम मानते हैं इंडिया एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपने आप में एक बड़ा केंद्र है दुनिया में पावर का। तो काफ़ी चीज़ें इंडिया अपने हिसाब से करेगा, मगर फिर भी अमेरिका मानता है कि आने वाले कई सालों में यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहने वाला है दुनिया में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ। तो जो ये न्यूज़ आ रही है, जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, ये देखकर कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल मैं कहूँगा कि इंडिया ने एक मैसेज सेंड किया है रशिया को कि ये वॉर बहुत लंबी चल रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अब एक प्रो यूएस कंट्री। तो आई होप आप सबको ये पता चला होगा। मुझे तो यह लगता है कि जो इंडिया का ये न्यूट्रल स्टैंड चल रहा है ये काफ़ी अच्छा है। और जब हम एक सुपर पावर बन जाते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है इंडिया का एक सही स्टैंड था। आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। और ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस लाती रहूँगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।